चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों के हटने की प्रोसेस हुई पूरी। दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। पेट्रोलिंग पर जल्द ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर डैमसोंग और डैमचौक में दोनों सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। गुरुवार को दिवाली पर चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। वहीं दोस्तों, पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर्स के अधिकारियों के बीच बातचीत भी होने वाली है। ग्राउंड कमांडर्स में ब्रिगेडियर और उनसे नीचे के रैंक के अधिकारी होते हैं। भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, केक को आयुष्मान में गड़बड़ियां मिली, हमारी सरकार में करोड़ों का फ्री इलाज। दिल्ली में आयुष्मान लागू न होने पर भाजपा हाईकोर्ट पहुंची। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि केक को आयुष्मान भारत योजना में काफी ज्यादा गड़बड़ियां मिली है। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली के हर शख्स को मुफ्त इलाज मिलता है। 5 रुपए की गोली हो या करोड़ों का इलाज हो, यह पूरा मुफ्त रहता है। प्रधानमंत्री को दिल्ली की योजना देश भर में लागू करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम में उनको भेज दूंगा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान भारत की योजना का विस्तार देते हुए 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें अफसोस है कि इस योजना में दिल्ली और बंगाल शामिल नहीं है, क्योंकि दोनों राज्यों की सरकारों ने इसे मंजूरी नहीं दी। उधर दोस्तों, भाजपा ने दिल्ली में आयुष्मान लागू नहीं होने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी है, जिसकी जानकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने बुधवार को दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान की महिलाओं के इबादत के वक्त तेज बोलने पर लगी रोक। तालिबान ने कहा, तेज आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकेंगी, मस्जिद में जाने पर भी पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। अफगानी न्यूज चैनल अमू टीमी के रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए तेज आवाज में इबादत करने पर रोक लगा दी गई है। तालिबान के मंत्री मोहम्मद खालिद हनाफी ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कुरान की आयतें इतनी धीमी आवाज में पढ़नी होगी कि उनके पास मौजूद दूसरी महिलाओं को यह सुनाई न दे। हनाफी ने कहा कि महिलाओं को तकबीर या अजान पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो फिर वे गाना भी नहीं गा सकती और न ही संगीत सुन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक हनाफी ने कहा कि महिलाओं की आवाज ओराहा होती है, यानी कि कुछ ऐसा जिसे छिपाना जरूरी है। हम महिलाओं की आवाज सार्वजनिक तौर पर या दूसरी महिलाओं को भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिलहाल यह आदेश सिर्फ कुरान पढ़ने तक ही सीमित है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि तालिबान महिलाओं के सार्वजनिक तौर पर बोलने पर भी बैन लगा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज, 2 करोड़ की फिरौती की मांग। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली इस धमकी में कहा गया है कि पैसे न देने पर अभिनेता की जान ले ली जाएगी। मैसेज मिलने के बाद वर्ली में मौजूद अधिकारियों ने मैसेज भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस का सेबी चेयरपर्सन पर नया आरोप, सरकार के स्टार्टअप फंड से मिल रहा है माधवी बुच के स्टार्टअप को पैसा। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप और सेबी की चेयरपर्सन चर्चाओं में है। हाल ही में सेबी ने अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों को शो कॉज नोटिस थमाया है, लेकिन कांग्रेस लगातार माधवी पुरी बुच पर आरोपों की जड़ी लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर अडानी और सेबी के कनेक्शंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 2 वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने माधवी पुरी बुच पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही खुलासा किया कि सेबी चीफ अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में गोधरा कांड के चैप्टर वाली किताबें वापस ली गई, स्कूलों में अब नहीं पढ़ाया जाएगा अध्याय। शिक्षा मंत्री बोले, कांग्रेस सरकार ने किया हत्यारों का महिमा मंडन। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सरकारी स्कूलों की उन किताबों को वापस मंगवा लिया गया है जिसमें 2002 में गुजरात के गोधरा कांड का जिक्र किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त स्कूली बच्चों की किताबों में हत्यारों का महिमा मंडन किया गया है। ऐसे में इस तरह की विवादित किताबों को फिर से मंगवाया जाएगा ताकि बच्चे गलत शिक्षा हासिल न करें। दरअसल दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वितरित की जा चुकी 4 किताबों को वापस मंगवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पड़ोसी राज्य में कांग्रेस ने खेला OBC कार्ड, राष्ट्रीय जनगणना से पहले जाति सर्वेक्षण हुआ शुरू।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने पड़ोसी राज्य में ओबीसी कार्ड खेल दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि इस ओबीसी कार्ड का महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, वो भी तब जब राज्य की ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने चुनाव की घोषणा से पहले कई बड़ी घोषणाएं की थी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्य तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। इसके लिए कार्यवाही शुरू भी कर दी गई है। तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य भर में जाति आधारित सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया के तहत इच्छुक पक्षकारों के आवेदन प्राप्त करने का काम भी शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क ने खरीदी 3 अरब की हवेली, 11 बच्चों संग रहेंगी पूर्व बीबियां और प्रेमिकाएं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान के पास जब बेहिसाब पैसा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। ऐसे अधिकतर लोग पैसे से हर खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है दुनिया के सबसे अमीर इंसान अरबपति एलन मस्क की। एलन मस्क की उनकी पूर्व पत्नियों और प्रेमिकाओं के साथ 11 बच्चे हैं। इस वक्त वह एक चौथी महिला के साथ रिलेशनशिप में भी है। ईश्वर ने इस इंसान के पास अकूत पैसा दिया। अब इस पैसे के दम पर उन्होंने अपने बच्चों और उनकी माओं के लिए $35 मिलियन यानी कि करीब 2.94 अरब रुपए की हवेली खरीदी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह हवेली टक्सन शैली में बनाई गई है और एलन मस्क के टेक्सास स्थित घर से केवल 90 मिनट की दूरी पर है। रिपोर्ट के अनुसार मस्क का मानना है कि इस व्यवस्था से उनके बच्चे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन सकेंगे और वे बेहतर ढंग से अपना समय बिता सकेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रबाड़ा नंबर 1 गेंदबाज बने, बुमराह तीसरे स्थान पर फिसले। बैटर्स रैंकिंग में टॉप 10 से कोहली और पंत हुए बाहर। जी हां दोस्तों, आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कासिगो रबाड़ा पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 860 रेटिंग के साथ जसप्रीत बुमराह को पीछे कर दिया। बुमराह 2 पायदान फिसलकर 846 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, बुमराह के अलावा टॉप 10 में मौजूद भारत के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को भी 2-2 स्थान का नुकसान हुआ। अश्विन चौथे और जडेजा 8वें स्थान पर खिसक गए हैं। नोमान अली को 8 स्थान का फायदा मिला है। पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर नोमान अली ने ताजा रैंकिंग में 8 स्थानों की छलांग लगाई है और वो 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों, बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया का अब केवल एक ही खिलाड़ी टॉप 10 में बचा है। विराट कोहली और ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर जाना पड़ा। ऋषभ पंत 11वें और विराट कोहली 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जो रूट टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लाहौर दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी बनी, AQI 708 पहुंचा। चिड़े पाकिस्तान ने भारत पर थोपा झूठा आरोप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। सोमवार रात एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 पहुंच गया, जिसके बाद मेडिकल एक्सपर्ट्स और प्रांतीय सरकार ने नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें उन्हें घर के अंदर रहने या बिना मास्क पहने बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने इस स्थिति के लिए दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ से आने वाली कथित धुंध को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि लाहौर से महज 50 किलोमीटर दूर अमृतसर में सोमवार को AQI 179 दर्ज किया गया था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि लाहौर में सोमवार रात 11 बजे AQI 708 पर पहुंच गया। शहर में सबसे कम AQI 246 था। 708 AQI के साथ लाहौर पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी बन गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हैदराबाद में मोमोज खाने से महिला की हुई मौत, 20 लोगों को फूड पॉइजनिंग। वेंडर्स के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं था। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में स्ट्रीट वेंडर के यहां से मोमोज खाने के कारण एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाली 33 साल की रेशमा बेगम और उनके 2 बच्चों ने खेरताबाद के मोमोज स्टॉल से 25 अक्टूबर को मोमोज खाए थे। कुछ देर बाद तीनों को डायरिया, पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। 27 अक्टूबर को इलाज के दौरान रेशमा की मौत हो गई। उनके बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है। रेशमा सिंगल मदर थी। उनके बच्चों की उम्र 14 साल और 12 साल है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अन्य लोगों को भी इसी मोमोज स्टॉल वाले की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई। पुलिस ने बताया कि इन 20 में से 15 मामलों की शिकायत मंगलवार को दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या में 500 साल बाद ऐसी दिवाली, CM योगी ने खींचा प्रभु श्री राम का रथ, राम की पेड़ी में जलाए गए दिए। जी हां दोस्तों, भारत में दिवाली की धूम है। देश का कोना कोना रोशन है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली दीपावली है। बुधवार को छोटी दिवाली के मौके पर राम मंदिर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार सरयू नदी के तट पर 25 लाख दिए जलाए जाने हैं। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने पहला दिया जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर राम की पेड़ी में दिए जलाए गए।